सभी को नमस्ते। बहुत वेलकम है आपका। नमस्ते, वार्म वेलकम टू एवरीबॉडी। एंड टुडे हम लोग तुलसी दल ये जो किताब के स्वाध्याय कर रहे हैं, उस पर हम दो पेजेस करके, और उसको वो भी ऐसे पेजेस जो रिलेवेंट हो हमारे लिए कि हम उसको समापन की ओर ले जा रहे हैं अब। तो ऐसा कोई पेज ढूंढ के लास्ट लास्ट चैप्टर्स में है ऐसे पेज जो विश्राम, अविराम परिश्रम, सविराम परिश्रम और एक मेन का प्रयोग के बारे में बात कर रहे हैं। तो सविराम परिश्रम, अविराम परिश्रम, ये जरूर है कि हमें ना परिश्रम करते रहना है, पर उसमें एक भाग ये भी है कि हमने अपने कुछ समय अपने जो है विश्राम के लिए भी देना है। तो मैं वो पेज शेयर कर देती हूँ जहां पर मैं बता रही हूँ सविराम विश्राम, सविराम परिश्रम। परिश्रम करना ही चाहिए तभी कार्य सिद्ध होते हैं, लेकिन अविराम परिश्रम किसी काम नहीं आता है। हमेशा सविराम परिश्रम का विधान ही सही है। अर्थात अविराम परिश्रम से आरंभ में ही वंचना होती है। अविराम अर्थात अति मोह, यानी जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है उसके साथ मोह न रखते हुए, उसे एक खेल की तरह रखते हुए कि चलो देखते हैं। तो उसी तरह से अगर हम सिर्फ इस वाले का लें कि हम ये स्वाध्याय कर रहे हैं और बहुत ही एक किस्म से प्रेशियस बुक है, इसमें हर पेज हर वर्ड बहुत अच्छा है, जितना हमारी समझ में आया। कई चीजें तो हमारी मतलब समझ में भी नहीं आ रही थी, फिर भी हमने वो उसको कोई मास्टर को बुला के, कोई सीनियर मास्टर को बुला के या गूगल पे सर्च करके इसी तरह से हमने आगे किया है। तो मोह ये नहीं था कि हम उसको पूरी पूरी तरह से समझ लें, लेकिन जितना समझे, जितनी हमारी सामूहिक समझ है सॉरी, उसमें से हमने मतलब ऐसा कोई मोह नहीं रखा। और ये भी मोह नहीं रखा, ये भी नहीं रखा कि हम कर नहीं सकते, कि कर नहीं सकते तो अब करेंगे ही नहीं, ऐसा भी नहीं रखा। और ये अब आप देखेंगे उस प्लेलिस्ट में, अगर तुलसी दल की प्लेलिस्ट में देखेंगे 40 सेशंस हो चुके हैं। इट मीन्स अ लॉट। अगर आप अपने भी का देखें तो कि 40 डेज हम लोगों ने 2 या 3 पेज या कभी कभी 4 पेजेस करके, और डिफरेंट, अभी कुछ दिनों से मैं सिर्फ ले रही हूँ, लेकिन डिफरेंट स्पीकर्स ने पेजेस लिए हैं यहाँ पर। तो अब ये वाला जो मैंने लिखा था ग्रुप में, मेनका प्रयोग, कि इसका अगर हम पढ़ें मेनका प्रयोग, तो मन में ऐसा आता है कि मेनका जी ने जो है वो उनकी जो तपस्या थी भंग कर दी। ये एक आम बात है, हम भी ऐसे ही, मतलब मैं भी ऐसे ही समझती हूँ। लेकिन इसमें क्या है, वशिष्ठ जैसे तुरंत ब्रह्म ऋषि बनने के लिए अविराम परिश्रम कर रहे थे विश्वामित्र। तो विश्वामित्र जो है वो कुछ पाने के लिए कर रहे थे। इंद्र ने उन्हें देखकर ये विधान गलत है, खुद को नुकसान पहुंचा रहे हो। यह बात पहले से जानने के कारण उन पर तरस खाकर मेनका को भेजकर विराम की सुविधा बनाई। तो ये जब मैंने पढ़ा और देखा भी कि हम आखिरी आखिरी की तरफ जा रहे हैं, तो मुझे भी लगा कि हम छोटा सा ऐसा करेंगे कि जितने पेजेस हो गए हैं 40 सेशंस में, अब हम थोड़ा सा विराम लेंगे, एक किस्म से पूरी समाप्ति की ओर करेंगे। और कुछ महीनों तक मेनका के साथ रहकर विराम पाने के बाद विश्वामित्र फिर से साधना करके अचिर काल में ब्रह्म ऋषि बन गए। मूर्खता से बर्ताव करने वालों को सहायता देने वाले हैं इंद्र, लेकिन उन्हें किस तरह चित्रित किया जाता है। आतुरता हमेशा हानिकारक होती है। किसी ने भी क्यों न हो, किसी में भी क्यों न हो, जीत तभी संभव है जब धीरे धीरे से खड़े होने में समर्थ हो। तो मेनका का जो प्रकरण है कि मेनका जी आई, फिर ऐसे हो गया, फिर वैसे हो गया, विश्वामित्र की तपस्या भंग हो गई, ऐसे ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो मतलब बोलेंगे कि अभी तो कहानी बाकी है। ठीक है, वो क्यों लाए गए, तो इसमें कई सारे जो मन में हमारी जो बोलते हैं ना कि हमने किसी से सुन लिया तो हमने अपनी कहानी बना ली। तो कई सारी हमारी धारणाएं जो है इसमें से क्या है, ठीक हुई है।
तो वो उसी तरह ये मेनका प्रयोग के बारे में भी है। आप अगर साउथ के किसी भी टीचर के पास जाते हैं, वो आपको ऐसी छोटी-छोटी बातें पूछेंगे। अच्छा बताओ, मेनका के बारे में क्या जानते हो? अच्छा बताओ, आप वो अभी हमने कुछ ही दिन पहले पढ़ा था कि जो वाहन है विनायक, वो चूहे पे क्यों बैठते हैं? इस तरह के छोटे-छोटे प्रश्न वो पूछते हैं। फिर जब वो हम उसका ठीक से उत्तर नहीं दे पाते, तो वो बोलते हैं कि अच्छा नहीं, अभी आपने पत्री जी के आप उसमें पीएसएम में तो आ गए हो, लेकिन अभी आपको और मतलब मतलब स्वाध्याय की आवश्यकता है। तो स्वाध्याय की आवश्यकता ये ही नहीं है कि हम अपने जैसे आज हमारे सुबह के भी सेशंस में आ रहे थे कि हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि ज्ञान बढ़ाने के लिए या अपना कुछ मतलब हमने अपना विशेष कुछ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसको जब हम किसी भी चीज़ की डेप्थ में जाते हैं, तब उसमें से जो हमारी बिलीफ सिस्टम है या हम लोग जो उसको धारणा बना ली है कि या तो हम बीमार ही हैं, ठीक नहीं हो सकते या कुछ इस तरह की हमने जो बिलीफ सिस्टम बना लिया, उसको हम अ, ऑब्जेक्ट साइंस की तरह से या अपने इस ऐसे स्वाध्याय करने से जो है हम उसमें आगे मतलब उसमें आगे बढ़ जाते हैं। अब बस एक और लूँगी मैं कि दत्तात्रेय, इस पर हम लोगों ने एक छोटी-सी फ़िल्म थी देखी थी कि उनके काफ़ी सारे टीचर्स थे, लेकिन मुनि अर्थात मौनी। वाक से जो मौन है वह महामुनि का अर्थ है चित्त वृत्ति से रहित। अत्रि अर्थात त्रिगुण से रहित। तो अपने से ज़्यादा बल, सौंदर्य, अधिकार, पद, ज्ञान, संस्कार आदि जिसमें हैं, उनके साथ द्वेष, असूया से रहने सर्व सामान्य है। लेकिन कभी-कभी त्रिगुणी को पार करके आत्म पर होने के बाद भी एक-एक बार असूया रह जाती है। जैसे विश्वामित्र मात्र राजऋषि और दूसरे तो ब्रह्म ऋषि। मनुष्य को अंतिम रूप से आध्यात्मिक असूया भी नहीं रहनी चाहिए। अर्थात अत्रि को महामुनि होने पर भी असूया के साथ ही संसार में रहना चाहिए। असूया रहित स्थिति में अनसूया स्थिति है, तभी सब कुछ दत्तमय होता है, सारी सिद्धियां उपलब्ध होती है। इस तरह सारी अष्ट सिद्धियां दत्त हुई स्थिति ही दत्तोत्रय है। इसलिए जीसस ने कहा है प्रभु के राज्य में प्रवेश करके उस सत्य में उस धर्म में ही स्थित रहो। तो 2 चीज़ें इसमें आई हैं। एक तो ये मुनि है, ये हम कई मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले भी कर चुके हैं, पर फिर भी इसके बारे में तो कई चर्चा हो चुकी है। 40 मास्टर्स में भी हुई है, एक किसी और जगह भी हुई है, शायद पद्मा मैम ने भी अत्रि जी के बारे में ये जो त्रिगुण से रहित ये जो वर्ड है, मतलब जो विभक्ति है, यानी त्रिगुण से रहित, कौन से त्रिगुण से रहित? कोई बताएगा? अत्रि यानी त्रिगुण से रहित, कोई बताएगा? रीटा मैम तो बता ही देंगे। जी मैम, रंजीता मैम। सप्तरजतम हाँ त्रिगुण। हाँ हाँ हाँ, वही वही। तो त्रिगुण से रहित यानी कि हम में कोई ना कोई ये गुण होता ही है किसी मात्रा में, किसी प्रपोर्शन में। तो अत्रि जी को महामुनि या क्या क्यों कहा गया? क्योंकि वे इन त्रिगुणों से रहित थे, अर्थात उनमें इन तीनों ही। अब इमेजिनेशन करने में भी मुश्किल होता है कि क्या मतलब इस चीज का, पर कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ रहा है कि अत्रि महामुनि क्यों है? क्योंकि उनमें इन तीनों गुण से वे रहित है, यानी हमें तो इन गुणों के बारे में पता है, पर वो उससे अलग आगे पहुंच गए हैं। जो अत्रि है वही ध्यान के माध्यम से महामुनि होता है। तो हम इतने में ही अगर इसको ही अगर देखें, तो यही है कि जो हमारी समझ में आता है कि ऐसे ऐसे गुण होते हैं, उस गुण को भी पार करके, यानी उसमें एक किस्म से निपुणता पाकर, जब हम न किसी तामसिक वृत्ति पर
के साथ चलते हैं, न राजसिक न सात्विक, तो तब इस स्थिति में वे पहुंचते, इसलिए वे महामुनि कहलाए। तो जो अत्रि नहीं है वह त्रिगुण में डूबते उतरते रहने वाले त्रिगुणात्मक होते हैं ना, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। वो इन तीनों गुणों से परे थे। तो जो अत्रि है वो मतलब जो महामुनि होता है वो उसको कहते हैं ना कि वो हमेशा तीनों गुणों से परे ही रहते हैं। वो त्रिगुण में डूबते उतरते उतराते रहने वाले त्रिगुणात्मक हैं। और जब हम नॉर्मली ह्यूमन कंपटीशन होता है ना, ये हम किसी को अपने से ज्यादा ऊपर देखते हैं, स्टूडेंट लाइफ में तो बहुत ज्यादा होता है। हम क्या करते हैं, हमारे अंदर हाँ उसको तो पता नहीं, ऐसे ही उसकी मम्मी ने पढ़ा दिया होगा, उसकी टीचर ने ज्यादा मार्क्स दे दिए होंगे, तो एक जेलिसी की भावना आती है। ऐसे ही जो हमारे विश्वामित्र जी थे ना, वो पहले राजऋषि थे। और ये हमारे जो वशिष्ठ जी थे वो ब्रह्म ऋषि थे। तो जो विश्वामित्र जी थे उनको बहुत जेलेसी थी। वो चाहते थे कि मैं उस पद को पा जाऊं, और उसको पाने के लिए जेलेसी में आके उन्होंने वशिष्ठ जी के एक बार यज्ञ हो रहा था, और वहां पे आके उन्होंने वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों को मार दिया। और इतना मतलब उन्होंने वो करा, और वशिष्ठ जी की पत्नी जो थी वो रो रो के परेशान हो रही थी। और उस समय पर वशिष्ठ जी ने उनको क्या उपाधि दी कि आज से आप ब्रह्म ऋषि हो गए। मैं आज तक इस मतलब बात को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाई कि जिसके पुत्र उसके सामने, 100 बेटे उनके सामने मारे गए, जिसने मारे उनको भी उन्होंने कहा कि आज से आप ब्रह्म ऋषि हो गए। और वहां आके विशिष्ट मुनि जो थे वो उनके चरणों में गिर गए कि अब उनको रियलाइज हुआ कि मैं कहाँ हूं। तो ये असूया होती है। असूया माने जेलेसी। जब हम किसी के गुणों को गुणों से जेलेसी करते हैं कि इसके पास इतने गुण क्यों हैं, और ये इस पदवी तक क्यों पहुंचा, मैं क्यों नहीं पहुंचा, तो तब जाके उनको ये रियलाइज हुआ। और अत्रि मुनि तो पहले से ही ब्रह्मऋषि थे, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को अनसुईया को त्याग दिया था ना, कि अच्छा। क्या श्राप दे दिया था। तो वो कहते हैं कि अत्रि मुनि जो होने, अत्रि को महामुनि होने पर भी अनुसुईया के साथ ही संसार में, अनुसुईया मीन्स विदाउट जेलेसी, हमें ये भाव नहीं होना चाहिए कि हम किसी के साथ किसी की पोजीशन की वजह से। अब उन्होंने अपनी वाइफ के, ये मेरे ख्याल से पद्मा जी हैं वो ज्यादा अच्छा बताएंगी, कि उनकी वाइफ के ऊपर उन्होंने डाउट किया था, जबकि हाँ। उनकी वाइफ का फॉल्ट नहीं थी, उसको नहीं पता था। उसने सोचा मेरा पति ही आया है नहा के, और इंद्र ने उनके साथ मतलब मिसबिहेव कर दिया, और उन्होंने अत्रि जी ने उनको त्याग दिया और श्राप दे दिया। तो वो ये कहते हैं कि इतनी हाई पोजीशन पे पहुंच के भी कई बार इंसान जगत में रहते हुए असूया के साथ रहता है, माने जेलेसी के साथ रहता है। वो उनको अपनी वाइफ के ऊपर इतना विश्वास नहीं था, मगर और उन्होंने उसको वो दे दिया, श्राप दे दिया। जो मुझे थोड़ा सा समझ आया इसमें, कि हमें संसार में रहते हुए भी असूया नहीं, हमें ये समझना है कि जो हमारे से ऊपर हैं उनके पास कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो वो इस पद तक पहुंचे हैं। तो उन क्वालिटीज को पाने की कोशिश करनी है, ना कि हमें जेलेसी करनी है, ना कि उनके पद से द्वेष करना है। अभी पद्मा जी ज्यादा बताएंगी अच्छे से। नहीं, बिल्कुल सही आपने बताया। ये भी हम पहले सुन चुके हैं ना, ये वाली कहानी। और हाँ। शायद वो पता नहीं किसी रेफरेंस में जरूर हमने सुनी है, लेकिन ऑफ कोर्स पद्मा जी से तो सुन ही सकते हैं। लेकिन जब भी वो अनम्यूट करेंगे तब आगे सुनेंगे। लेकिन आपके मन में कोई कुछ आया या कुछ कहना चाहते हैं, या इस कहानी का कुछ और आपने, या वर्ड्स का कुछ और मतलब आपने समझा या सुना है, तो वो भी शेयर कर सकते हैं। जिसको भी जो वो मैडम मंजू मैम है, और वो जो हमारे बीच में आती है ना, रजनीता, रंजिता,
नमस्ते हाँ, रंजीता मधुलिन नमस्ते मैम, नमस्ते। मधुलिन मैम को भी बहुत कुछ पता है। हाँ, पता है। नमस्ते। हाँ, जो अत्रि मुनि के बारे में बोले हैं, मुझे ऐसा लगता है जो त्रिगुण रहित होते हैं, जो निर्गुण होते हैं, उसमें क्या है कि सब कुछ एक्सेप्टेंस ही ज्यादा रहता है, कि जो भी हो, जो लास्ट को बोले हैं जीसस के बारे में, तो ईश्वर के राज्य में हम जब जाते हैं, जो निर्गुण होते हैं, वो क्या है कि जो भी हो उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो जैसे अनुसया जैसे भी हो उन्हें एक्सेप्ट करना, लेकिन अत्रि मुनि के निर्गुण होते हुए भी उन्होंने उनको क्रोध आया, जो उन्होंने साफ दे दिया। तो उसमें क्या हुआ कि वो निर्गुण होते हुए भी उसमें तमोगुण आ गया। तो जैसे एक्सेप्ट नहीं कर पाए, तो इंद्र के साथ रहे या किसी के साथ रहे, कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ जो भी होता है, होना होता है, वो हो जाता है। तो हमें भी ध्यान में यही सीखा है कि सब कुछ एक्सेप्ट करो, नहीं तो हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैंने ऐसा जाना है कि अनुसया जो है, क्या है कि असूया भाव नहीं रहने से अनुसया होते हैं, तो उनके बारे में भी उनको वो बोले हैं कि अनुसया के साथ रहना पड़ता है, कि संसार में क्या है, अत्रि मुनि को माने त्रिगुण रहित होते हुए भी अनुसया के साथ रहना पड़ता है। तो किसी का कुछ भी जैसे आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं ऐसे पड़ता। भाव में रहना चाहिए। मुझे यही समझ आता है। और इसीलिए दत्तात्रेय हम जैसे हर वक्त देने के भावना रहता है, एक्सेप्टेंस रहता है और देने के भावना रहता है, यही मुझे मालूम पड़ता है। और मुझे इतना छोटा सा नहीं, लिया छोटा ठीक सा नहीं, ये बहुत बड़ा सा है। तो आपने बिल्कुल उसको, जैसे रीटा मैम ने हमको समझाया, फिर आपने उसको और अपनी भाषा में समझाया, तो वो और भी क्लियर हो गया है ना, कि एक्चुअली यहाँ अनुसूया पे क्या है। ये भी बता रहे हैं कि इंसान, मनुष्य जो है, वो किसी भी पदवी तक पहुंच जाए, पर अगर जरा सा भी अहंकार छू जाए, तो इसका मतलब फिर वो फिर से वापस असूया वाली स्टेट में आ जाएगा। ठीक तो ठीक हर पल कॉन्शियस रहना है, हमें हर पल अपने को जांचते रहना है कि हमारे अंदर कौन सा हाँ, नेगेटिविटी आ रही है। जी, जागरूक रहना है। बस हर जागरूक वक्त रहना है। और टेस्ट आते ही रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये भी एक चीज इसमें से आती है कि कोई ब्रह्म ऋषि हो, मतलब ये कितनी बड़ी बात है जो रीटा जी ने कही कि एक अपने ही सामने जो है, वो उनके 100 पुत्र जो है वो अम, जो भी है, मतलब उनको, तो फिर कहानी जो भी हो, बट हर चीज में वे समता के साथ पेश आए। एक्सेप्ट कर लिया ना वशिष्ठ ने। हाँ, विशिष्ट मुनि जी ऐसे थे, हाँ, तभी तो वो ब्रह्म ऋषि बने ना। उनकी वाइफ बहुत घबरा गई, वो रो पड़ी, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। फिर भी उन्होंने विशिष्ट विश्वामित्र जी को इतनी बड़ी पदवी दे दी, क्योंकि उनको लगा कि ये एक पदवी के पीछे गलत रास्ते पर चल रहे हैं, तो इनको पदवी मिल जाएगी तो शायद ये शांत हो जाएंगे। तो मुझे उनकी ये सैक्रिफाइस बहुत बहुत ज्यादा इफेक्ट करी, कि कैसे इंसान इस स्थिति पे पहुंच के सब कुछ सैक्रिफाइस करने के मूड में आ जाता है। धैर्य। तो और कोई कुछ, ये नहीं, कोई और तुलसी दल का कोई कुछ और वर्ड, या कोई आपने क्या तुलसी दल में से सीखा, या आज आपको क्या याद आ रहा है, उसके बाद हम थोड़ा और दूसरी तरफ को चलेंगे। पता है, एक बार ना आप थोड़ा सा वो एक लिस्ट बना के भेज दो कि कौन से लेसन्स रह गए हैं। अभी तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कौन से हो गए और कौन से रह गए हैं। हाँ, सब तो कुछ पढ़ लेना, हम भी तो बोल पाए। मुझे तो यही नहीं समझ आता कौन सा रह गया और कौन सा हो गया, क्योंकि मुझे पहले भी भी। पढ़ी हुई है ना, तो इसलिए हाँ, पता नहीं चल रहा। अब नहीं, मैम कल का रीता ही जी अलग अलग प्रोग्राम है, अलग अलग कल है। का ही है, और अब एंड कर रहे हैं, ठीक है।
ओके, तो अच्छा, अब ठीक है। बाकी कोई पेजेस अगर रह गए हैं, बीच में रह गए हैं, मैं पीडीएफ फॉलो कर रही हूँ। मैं रोज यही कहती हूँ कि मैं पीडीएफ फॉलो अच्छा, कर रही हूँ। ओके, आज ओके, मैंने ठीक है। लिखा भी है कि 151 पेज है ये पीडीएफ का। ओके, ठीक है, ठीक है। हम्म, तो अगर कुछ रह गया है बुक में तो आगे पीछे होगा, एडिशनल होगा, कई पैराग्राफ भी इधर उधर हैं, तो वो हम उसको समाप्त मानेंगे, कल के बाद समाप्त मानेंगे। ओके, ठीक है, ठीक है। मैं यही कह रही थी कि 40 सेशंस हो चुके हैं इसके, हम्म। और 240 पेजेस में 40 सेशंस हम समाप्त मानेंगे, फिर कोई अगली बुक लेंगे। ठीक है। तो आज जो है, अभी हम पद्मा मैम के से फिर से मुबारकबाद देंगे। उनकी बेटी का सैटरडे को बर्थडे था, बहुत बहुत मुबारक। और अनघा जी को मैं बहुत स्वागत करना चाहती हूँ। वो 10 दिन कहीं पर गए थे और फिर आज वो जुड़ गए हैं, तो उनका भी पुनः स्वागत है। और पद्मा जी को बहुत बहुत बधाई। हम घूमते फिरते रहते हैं तो हमारा भी एक मूड चेंज हो जाता है, बस सेलिब्रेशन से तो हो ही जाता है। तो थैंक यू पद्मा मैम, उस दिन आपने बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर्स वहां पर हमारे साथ पोस्ट किए। और कुछ आप बताना चाहेंगे? सभी को आत्मवंदन और थैंक यू मैम। मैं तो आज आपका सब डिस्कशन हो गया, फिर मैं ऐड हुई हूँ शायद 415 या 417 तक, तो आपका सब हो गया था। फिर भी मैं सिर्फ इस बुक के टाइटल के बारे में मुझे अभी एक वर्ड स्ट्राइक हुआ, वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। बुक का नाम ही बहुत सुंदर है, तुलसी दल। हमारे हिंदू धर्म में तुलसी को सबसे पवित्र मानते हैं। और ऐसा कोई आंगन नहीं होगा जिस आंगन में तुलसी नहीं होगा। और साइंटिफिकली भी इसका बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और देखिएगा, तुलसी का जो पत्ता है, वो जो भी जितना भी घास है उसमें एक तुलसी का पेड़ है। किसी को अगर पता नहीं ये तुलसी है कि नहीं, उसका एक भी पत्ता आप हाथ में लेके उसका स्मेल हाथ में टच भी करेंगे ना, आप हाथ सारा आपका वो स्मेल से, तुलसी का जो स्मेल रहता है वो स्मेल से भर जाता है। बोलते हैं उड़िया में एक प्रोवर्ब है, तुलसी दुई पत्रोरु बासे। इसका अर्थ है तुलसी दो, उसके दो भी पत्ते हो जाते हैं ना, उसका वो स्मेल आ जाता है। ऐसा ही इंसान अपना कैरेक्टर को, ऐसा चरित्र को ऐसा बनाना है कि हमारा चरित्र से हम क्या है हमें पता चले। तुलसी का जैसे दो पत्ते से सिर्फ ये तुलसी का पेड़ है कोई बोल देगा, उसका पूरा बड़ा होने तक इंतजार करना नहीं पड़ता। ऐसे ही हम इस बुक में जितना कुछ भी है वो हमारे चरित्र को वो तुलसी जैसे बनाने के लिए है। वो अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारा भी वो कैरेक्टर जो है, चरित्र, वो तुलसी के जैसे ही महकेगा। और तुलसी जैसे हर एक आंगन में पूजा पाती है, ऐसे ही आप भी, हम भी, जो भी इस बुक में जो जो भी पूरा दिव्य गुणे जितने भी कहा गया है, उसको अगर हम अपने जीवन में अनुकरण करते हैं तो हम भी वैसे ही जीवन एक मतलब ऐसे ही एक जीवन को जी सकते हैं। मुझे ये बुक तो पूरा मैं कभी अटेंड नहीं की हूँ, लेकिन मुझे ये बुक का टाइटल से यही मतलब दिमाग में आती है कि ये है। थैंक यू मैम। और आज सब जो रीता मैम और दूसरे मैम जो बोले, उनसे मैं सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका भी एनालिसिस बहुत अच्छा था। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। तो बिल्कुल पद्मा जी, तुलसी दल जो शीर्षक है उसका आपने बहुत अच्छे से बताया। और खैर रीटा मैम और रंजिता मैम ने बहुत अच्छे से हमें दत्तात्रेय जी का जो कॉन्सेप्ट है वो बताया। इसमें भी जो फर्स्ट लीफ ऑफ तुलसी दलम, जो मतलब पहली बुक है,
ये हमने पहले फर्स्ट या सेकंड सेशन में इसके बारे में कहा या सुना होगा, लेकिन रिपीट करना बहुत अच्छा रहता है कि उतरेत आत्मानाम आत्मानाम न आत्मान वन म साधवेत। ये जो भगवत गीता का 6 चैप्टर के 5th श्लोक से लिया हुआ है। मतलब ये तुलसीदल के जो फॉरवर्ड है, ऋषि पत्री जी ने जो लिखा हुआ है, उसी में से एक मतलब क्यों उन्होंने ये तुलसी दल का जो पहला पत्ता या दूसरा पत्ता इस तरह से हमने क्यों कहा कि हमारे जो भी हमारे ज्ञान है वो कहीं और से नहीं आता है। यानी तुलसी में जो गुण है उसको ये भी इस तरह से भी जैसे गुण है उसमें, वह गुण उसी के अपने जो उसने हमारे अपने में से इविल निकाल दिया है। No one can do anything to any other person. Everyone has to uplift himself. Everyone friend to himself and also a foe to himself. ये इसका मतलब है। तो तुलसी वाले जो गुण हैं वो हमने अपने आप में क्या है, जागृत करने हैं। इनकलकेट कर लेना। हाँ, इनकलकेट करना है, इंग्लिश में बोलेंगे तो इनकलकेट करने हैं, एक्टिवेट करने हैं ध्यान से। किसी पे वो किस तरह से वो तो हम सबको पता है, लेकिन ये इसका क्या बोलेंगे एक मूल है। इस किताब का तुलसी दल का जो मूल है वो यही है कि जो सत्य है, तुलसी का यहाँ पर वो मतलब है कि उसमें वो इतने गुण हैं, सत्य के गुण हैं, और आइस मेडिसिनल है, ये है, सब कुछ है, त्याग है, सैक्रिफाइस है, सभी सारे गुण हैं। तो वह जो गुण हैं वो हमने अपने आप अपने अंदर भीतर लाने हैं, इनकलकेट करने हैं। और इसीलिए एक किस्म से ये कैप्सूल कैप्सूल पिल्स जो हम स्पिरिचुअल टैबलेट में सुनते हैं, एक एक पेज में एक एक पिल या एक से ज्यादा पिल हमें दी गई है। क्यों, कौन से ऋषि ने किस तरह से बिहेव किया, किस तरह, मतलब हर एक कॉन्सेप्ट जो है कहानी द्वारा, अच्छी कैरेक्टर द्वारा, बुक्स द्वारा, ये उन्होंने अपना एक किस्म से गिफ्ट दिया है, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ पढ़ा समझा। फिर उन्होंने ये तुलसी दल के जो पत्ता जो हमें हमारे साथ जो मतलब बताया, वो, और जैसे पद्मा मैम बता रही हैं कि तुलसी दल नाम इसलिए दिया गया कि हर एक घर में वो हम वैसे बने, तुलसी की तरह हमारे हृदय में तुलसी दल पे, इस तरह से फिर ये तुलसी दल का उन्होंने नाम भी दिया। और फिर हमें एक किस्म से जो वर्ड आता है ना तुलसी, तो ऐसे कि वो सब ठीक कर देती है। हाँ बिल्कुल। और हमारे अंदर की जो जो भी मतलब चाहे वो नकारात्मक है, चाहे नेगेटिविटी है, या अंधकार में हम रह रहे हैं, उस चीज को ठीक करने के लिए ये किताब आई है। Tulsi is the symbol of sanctity and purity. मैंने you take it in a positive manner कि वो हमारा एक मापदंड है। अगर हम उसको नहीं करते हाथ में तुलसी लेके जो है, we can't think of telling lies और कुछ भी, वो भी नहीं, हिम्मत भी नहीं कर सकते। Like that is the significance of Tulsi. It's a very very high उनकी highly respected and highly accepted वो माना जाता है। जैसे गीता का जो सिग्निफिकेंस है, गीता पे हाथ रख के वो करते, उसी तरह से तुलसी दल का भी सिग्निफिकेंस है कि हम हमारे में इतनी प्योरिटी हो, उस तरह की तुलसी के लेवल की, जिससे कि जो है हमारा पूरा विचार और सब कुछ जो है प्योर हो जाए, उस तरह। जी मैम, बिल्कुल सत्य वचन, सत्य वचन। को मालूम है कि कई लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट करे हैं कि यदि हम तुलसी के पौधे के पास खड़े होते हैं तो हमारे ऑरा का साइज बढ़ जाता है। ओ, इतना इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट है। हाँ जरूर होगा। तभी तो तो
घर में मानते हैं। हर एक घर में हमें तुलसी उगानी चाहिए, ऐसे सब मतलब सभी लोग जानते हैं भारत में कम से कम। तो इसी मतलब तुलसी का भी हम कल और एक और बार आनंद लेंगे। और पानी कितना अच्छा था उसमें, मतलब गले में जब जाता है तो और कितना एक और एक बात ऐड करना चाहती हूँ मैं। अच्छा। तुलसी को हम बहुत पवित्र मानते हैं। और इस बुक में यहाँ जब हम तुलसी बोलते हैं ना, हम सब एक पवित्र आत्मा है। तुलसी में जैसे इतने सारे गुण हैं, उस गुण के लिए ही वो पूजा पाती है हर घर में। ऐसे तो बहुत सारे पेड़ हैं जिसका स्मेल है, लेकिन हम उसको वो पूजा नहीं, वो दर्जा नहीं मिलता। लेकिन तुलसी को ही दिया जाता है। क्यों? कि वो दिव्य है। यहाँ बुक में भी, बुक का नाम भी तुलसी दल दिया गया है हम सब की रेफरेंस में, क्योंकि हम सब भी जितने भी हैं सब पवित्र आत्मा हैं। हर एक में जैसे गुण है, हमें भी वो सब गुण हैं, दिव्य गुण हैं। वो दिव्य गुण भरे हैं क्योंकि हम आत्मा के स्वरूप हैं। परमात्मा के एक अंश है ना, तो वही अंश में वही गुण सब है। लेकिन क्या होता है, देखिए हम किचन में जब होते हैं, ये छोटा सा एग्जाम्पल है, जो बहुत सारे मसाले के डब्बे होते हैं हमारे किचन में। कुछ मसाले जो है हमारे पहले सेल्फ में रहते हैं, पहले रो में फ्रिक्वेंटली जो यूज करते हैं। कुछ ऐसे रहते हैं जो पीछे रह जाते हैं, होते हैं, लेकिन हम कभी यूज नहीं करते। 5-6 डब्बे होते हैं, उसको फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। बाकी सब रहते हैं, जब हम यूज नहीं करते वो डब्बे क्या पीछे 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 चले जाते हैं। लेकिन है ऐसे ही हमारे भी आत्मा में वो दिव्य गुण जो है परमात्मा के, वो सब गुण है हम में, लेकिन हम कभी उसको यूज नहीं करते। जो आत्मा के सतोगुण आत्मा है, वो दिव्य 7 गुण है, वो कभी यूज में भी नहीं आता। तो वो गुण सभी आत्मा में है। वो स्वरूप है, आनंद स्वरूप है ज्ञान है, वो स्वरूप है उसका। लेकिन हम उसको व्यवहार में नहीं लाते हैं, तो हम अपना खुद का स्वभाव भूल जाते हैं। और वो स्वभाव को अपना, वो चरित्र व संस्कार को अपना संस्कार मानते हैं। समाज ने हमें दिया है, जो हमारे माता पिता ने दिया है, जो हमारे बंधु कॉलेज के फ्रेंड्स या स्कूल के फ्रेंड्स से मिला है जो संस्कार, उसको हम अपना संस्कार सोचते हैं। तो इस गुण को, इस संस्कार को लेके हम आगे चलते हैं, और हमारा खुद का जो संस्कार लेके आए हैं उसको भूल जाते हैं। तो इसीलिए हम जो पवित्र आत्मा है तुलसी के जैसे, हमारा वो गुण सब खो जाता है। तो ये बुक उसका भी रेफरेंस है। सब एक तुलसी के जैसे पवित्र आत्मा हो, और आप सभी में वही गुण है। हम अगर वो हमारे गुण को पहचान के बाहर लेके आ जाते हैं ना, तब हमको भी वैसा ही तुलसी का जैसे दर्जा मिल जाता है। बिल्कुल ब्यूटीफुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली सेड एंड एक्सप्लेन्ड। थैंक यू मैम। तो इसके बाद हम कोई रीटा मैम, आप थोड़ा सा कुछ बताएंगे कि आपके वो QLU के कुछ एक्सपीरियंस, कुछ अगर याद है तो। हाँ, QLU में तो वही था, तो वही सब कुछ जो आपने भी किया हुआ है। बट इस बार ना उन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंसेस पूछे थे लोगों से, और कुछ मेरे को मेडिटेशन के भी एक्सपीरियंसेस अच्छे हुए। तो जब मैंने अपना वो बताया नियर डेथ एक्सपीरियंस, तो मतलब सब लोग इतने हैरान हो गए, क्योंकि आफ्टर दैट एक्सपीरियंस आई हैव लिव्ड 30 years। मैं बिल्कुल डेथ के करीब थी, मैं बिल्कुल डेथ के बिल्कुल पास थी। और कहते हैं ना कि उस समय आप जैसा विचार करते हो, वो अगर तो मतलब जैसे वो या सैंक्शन हो जाता है या नहीं होता। तो
एक वो अच्छा लगा सबको। और एक बार मेडिटेशन के टाइम पे मुझे जो एक दो एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए कि एक बार मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं बहुत ऊपर उठ गई हूँ और मैं इंद्र की सभा में हूँ, और वहां पे सारे गंधर्व और देवता सब नाच रहे हैं, और मैं बड़ी हैरान हूँ कि इनमें से तो कोई भी मनुष्य जैसा नहीं लग रहा। तो एक ये हुआ था, और मतलब फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए हुआ और फिर निकल गया। और एक बार जब हम लोग उनके नया काऊ शेड बना है, तो जब हम काऊ शेड में गए ना, तो वहां पे भी उन्होंने कहा 5 मिनट के लिए ध्यान करने के लिए। तो मैंने उस ध्यान में क्या देखा कि अभी वहां पे काउज को ट्रांसफर नहीं किया है, शिफ्ट नहीं किया, अभी थोड़ा सा काम रहता है। तो मुझे ऐसे लगा कि सारी काउज खड़ी हैं, और अचानक से वो सारी काउज इतनी वाइट, इतनी प्योर हो गई हैं कि मैं अपने मन में सोचती हूँ ये तो ऑर्डिनरी काउज नहीं है, ये तो वो जो क्या कहते हैं उसको, देखो मेरे मन से एकदम नाम चला गया, वो काऊ होती है ना जो कामधेनु, कामधेनु, कामधेनु। तो ये तो सारी कामधेनु काउज है। मैंने कहा अब तो ये आश्रम बहुत फूलेगा फलेगा। और इतने में ही उन्होंने मेडिटेशन से बाहर वो कर लिया, बुला लिया। तो ऐसे 2-3 एक्सपीरियंसेस अच्छे लगे मुझे, मतलब मैंने बताए जब लोगों को तो बहुत अच्छा लगा। बाकी वहां का तो एनवायरनमेंट है ही अच्छा। और मुझे सबसे ज्यादा मैं बोलूँ तो मुझे वहां की हर्बल टी बहुत अच्छी लगती है। वेरी नाइस। मॉर्निंग इवनिंग मैं तो वही वाली टी लेती थी, और मुझे बहुत मजा आता था उस टी में। और वैसे सबका सबके साथ लेकिन इस बार थोड़ा सा ये हुआ कि कुछ जो उन्होंने टीचर्स बुलाए थे, तो वो ऐसा लगा था कि जैसे उसकी जगह अगर खुद डॉक्टर न्यूटन ही बोलते या डॉक्टर लक्ष्मी बोलती तो वो ज्यादा अच्छा था, क्योंकि लास्ट में आके ना वो इतनी हपड़ा धपड़ी में सिलेबस कवर करा ना डॉक्टर न्यूटन ने, और लास्ट में तो उसमें फिर ना वो ऐसा लगा कि मतलब माइंड कॉन्सेंट्रेट हो गया था बिल्कुल। और फिर हम बार बार कह रहे थे कि एग्जाम कब होगा, एग्जाम तो वो लोग लेते हैं। तो मैं मतलब एक हम लोगों के ना कई लोगों की इंट्यूशन आ रही थी कि शायद इस पर एग्जाम नहीं होगा। और लास्ट ईयर ना मैं मतलब मेरा एक ग्रुप बन गया था जिसके साथ हम लोग रोज रात को पढ़ते थे। तो लाइट्स तो आपको अनुराधा मैम मालूम है 9 बजे के बाद वो जलाने नहीं देते। तो पता है लास्ट ईयर हम क्या करते थे, बाथरूम वाले एरिया में बैठ के लाइट्स, क्योंकि वहां लाइट जलती रहती है, तो हम वहां बैठ के पढ़ते थे। और इस बार मुझे कोई भी ऐसा नहीं मिला जो रेगुलर पढ़ाई कर ले। अब क्योंकि रेगुलर पढ़ाई कोई नहीं कर रहा, तो मैंने कहा छोड़ो जो होगा देखा जाएगा। लेकिन लास्ट 2 डेज आके फिर मतलब पढ़ना शुरू किया, और लास्ट में तो ऐसी भगदड़ मच गई। जिस दिन आप इमेजिन करो 9:30 बजे रात को उन्होंने हमारा एग्जाम लेना शुरू किया। तो 9:30 बजे एग्जाम हुआ, और 10:15 10:30 ऑलमोस्ट 10:30 नहीं 9 बजे शुरू हुआ, और 10 10 बज गए। तो वो क्या वो भी इतनी मतलब परेशानी में थे कि इतनी जल्दी जल्दी में सब कुछ हो रहा है। वो वहां ऊपर से शुभांगी मैम क्वेश्चंस बोल रही हैं, कुछ समझ आ रहे हैं कुछ नहीं आ रहे हैं। जो इन्विजिलेटर्स है वो घूम रहे हैं। मैं उनसे पूछ रही हूँ अरे ये क्वेश्चन तो बता दो ये क्या है, मुझे पूरा क्वेश्चन भी नहीं देखा, स्क्रीन से हट गया। फिर मैं कहीं एक दो बार गुस्से में बोल गई, मैंने कहा शुभांगी मैम आप चुप करो ना, आप चुप ही नहीं करोगे तो हम लिखेंगे कैसे। तो मतलब कुछ चीजें ऐसी हुई कि बहुत मजा भी आया। और वो जो हितेश सर है वो हंसने लगे, कहते हैं मैम क्या चाहिए आपको, क्या बताओ। फिर मैंने उनसे क्वेश्चन पूछे, तो वो क्वेश्चन उन्होंने बोले, फिर मैंने उनका आंसर किया। और बाकी बहुत मतलब मजा आया वहां पे। रियल वे में हम जैसे एक आश्रम में रहते हैं, आश्रम की लाइफ को कैसे लीड करते हैं, बहुत अच्छा लगा। और इस बार तो स्पेशली मैंने काउ शेड में भी सेवा दी, तो ओवरऑल बहुत 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 अच्छा था। फिर वो जो हम लोग बाद में गए कॉस्मिक वैली वगैरह, वो सब तो अलग ही चीज है। कॉस्मिक वैली में जाना तो वो एक हेवनली एक्सपीरियंस है। वहां पे लॉर्ड आदामा की जो केव है,
उसमें उन्होंने वो पोर्टल खोल दिया है कृष्ण राव सर ने, जहां से वो नीचे इवन अभी जो हमारी ये कौन सी मैम है, वो वहां पे करवा रही हैं आजकल काफी सारे प्रोग्राम्स, चंपा मुखर्जी। चंपा मुखर्जी मैम, उनके साथ वो नीचे उस पोर्टल के रास्ते से नीचे भी गए, जहां अब अडामा और कुछ लॉर्ड जीसस और बुद्धा अभी भी वहां पर हैं, और वो कैसे वहां के लोगों के साथ रह रहे हैं, और जो मतलब अब कहते हैं 5D में आने वाले हैं हम, तो उसका वो बता रहे थे कृष्ण राव सर, कि वहां पे क्या है कि जो बच्चे हैं, अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, जिस बायोलॉजिकल पेरेंट्स के वो बच्चे हैं, वो सिर्फ 6 साल उनको पालेंगे, उसके बाद वो पेरेंट्स ट्रांसफर कर देंगे, फिर उसके 6 साल बाद फिर और कोई पेरेंट्स। तो उससे क्या होगा कि बच्चे के लिए वो सारे पेरेंट्स हैं, क्योंकि वो तो अलग अलग एज में अलग अलग पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, और पेरेंट्स के लिए सारे बच्चे उनके हैं। तो वो जो वननेस का फीलिंग है ना, वो वहां पे जाके बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और लॉर्ड अडामा ने ये मैसेज दिया है कि 5D में लोगों के साथ ऐसा ही होगा। मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं है। और एक वो थैंक यू मैम, फॉर शेयरिंग, थैंक यू नहीं, फॉर एक शेयरिंग। वो मैम है ना जिन्होंने वो बुक लिखी है 1000 Seeds of Joy, मुझे नाम भूल जाते हैं बहुत जल्दी, वो मैम वहां पे थी। और अब वो क्या कर रही हैं कि अब वो सहेली का एक प्रोग्राम ग्रुप बना रही हैं, और उनका कहना है कि उनको जो मैसेजेस आ रहे हैं कि जो कई बार हम लोग देखते हैं ना, लेडीज के साथ कुछ ना कुछ सेक्सुअल मिसबिहेवियर होता है, कई लोगों को बस में कुछ टच कर गए या कुछ ऐसा, तो वो अंदर ही अंदर दबा लेती हैं। तो वो उनको मैसेज मिला है कि उनकी ये फीलिंग्स को निकालना है, और उसके लिए वो सहेली का एक कुछ ग्रुप्स क्रिएट कर रही हैं, और जगह जगह जाकर लेडीज को अवेयर कर रही हैं। तो उनसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। मेरे को उनकी फोटो तो मिल गई है, लेकिन मैं भी नाम भूल गई हूँ उनका। उन्होंने इस बुक को 1000 Seeds of Joy को हिंदी और इंग्लिश में बताया है। हाँ ये ऐसे दिखती है वो। जी जी जी, बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही है। मैं इनका नाम, हाँ, मेरे खैर को आ नाम, जाएगा नाम, ऐसा कुछ बहुत नहीं है। गंदी आदत हो गई है, मेरे को नाम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। कोई बात नहीं। तो तो ये हमें और वहां पे मिली थी। हाँ हाँ। अच्छा, प्योर लेडी, मतलब आंसुओं से भरी हुई थी जब ये सारा लोगों को वहां पे लेडीज को समझा रही थी। ये इन्होंने जो इनके जो सेशंस होते हैं, इनके जो मेडिटेशन के सेशंस होते हैं, वे भी बहुत क्या बोलेंगे, मतलब जैसे कि मन को छू देने वाले, ये कोई वर्ड्स नहीं है मेरे पास, पर उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है इन टॉपिक्स के बारे में, वो बहुत ही प्योर बोलेंगे, जो जो जैसा भी वो बोलेंगे। चैनलिंग से करती है ना, हाँ उनको डायरेक्ट चैनलिंग हो रही है लक्ष्मी माँ की। हाँ, तो तो ये बात है। बाकी और जो थैंक यू ऑल मास्टर्स, हाँ सभी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है मैम, बहुत अच्छा लगता है हाँ, मुझे, हर कल रोज कुछ ना जी मैम, मिलता रहता है। कल भी कुछ ना कुछ आप अपने मन का कुछ लाइए, कोई स्टोरी लाइए या प्रश्न लाइए, हम फिर उस ओके, पर भी डिस्कशन कर सकते हैं। ड्रीम्स के बारे में पूछना था मैम, हाँ, तो कभी कल कभी पूछते ऐसे हैं। ड्रीम्स। ओके मैम, कल पूछते हैं। हाँ, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।